जय माता दी दोस्तों। आज मैं आपके लिए गुप्त नवरात्रि की कथा लेकर आई हूँ। गुप्त नवरात्रि की पूजा विधि के बारे में मैं एक वीडियो पहले बना चुकी हूँ। अगर आप उसे देखना चाहते हैं तो लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको दे दूँगी। इससे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे जितनी भी त्योहारों की पूजा विधि है और कथा है उसके बारे में आप जान सकें। तो अब हम चलते हैं गुप्त नवरात्रि की कथा की ओर। गुप्त नवरात्रि से जुड़ी हुई एक प्राचीन कथा है। इस कथा के अनुसार एक समय ऋषि श्रृंगी भक्तजनों को दर्शन दे रहे थे। अचानक भीड़ से एक स्त्री निकलकर आई और हाथ जोड़कर ऋषि श्रृंगी से बोली कि मेरे पति दुर्व्यसनों से घिरे रहते हैं, जिसके कारण मैं कुछ भी पूजा पाठ नहीं कर पाती हूँ। धर्म और भक्ति से जुड़े पवित्र कार्यों का संपादन नहीं कर पाती। यहाँ तक कि मैं ऋषियों को उनके हिस्से का अन्न भी नहीं दे पाती। मेरा पति मांसाहारी जुआरी है, लेकिन मैं माँ दुर्गा की सेवा पूजा करना चाहती हूँ। उनकी भक्ति साधना से अपने और परिवार के जीवन को सफल सुंदर बनाना चाहती हूँ। ऋषि श्रृंगी महिला के भक्ति भाव से बहुत ही प्रभावित हुए। ऋषि ने उस स्त्री को आदरपूर्वक उपाय बताते हुए कहा कि वासंतिक और शारदीय नवरात्रों से तो आप जनमानस परिचित है, लेकिन इसके अतिरिक्त 2 नवरात्र और होते हैं जिन्हें हम गुप्त नवरात्रि कहते हैं। फिर उन्होंने कहा कि प्रकट नवरात्रों में 9 देवियों की उपासना होती है और गुप्त नवरात्रि में 10 महाविद्याओं की साधना की जाती है। इन नवरात्रों की प्रमुख देवी स्वरूप का नाम सर्वेश्वरकारिणी देवी है। यदि इन गुप्त नवरात्रि में कोई भी भक्त माता दुर्गा की पूजा करता है तो माँ उसके जीवन को सफल कर देती है। ऋषि श्रृंगी ने कहा कि लोभी, कामी, व्यसनी, मांसाहारी अथवा पूजा पाठ न कर सकने वाला भी यदि गुप्त नवरात्र में माता की पूजा करता है तो उसे जीवन में कुछ और करने की आवश्यकता नहीं रहती। उस स्त्री ने ऋषि श्रृंगी के वचनों पर पूर्ण श्रद्धा करते हुए गुप्त नवरात्रि की पूजा की। माँ उस पर प्रसन्न हुई और उस स्त्री के जीवन में परिवर्तन आने लगा। उसके घर में सुख शांति आ गई। पति जो गलत रास्ते पर था, सही मार्ग पर आ गया। गुप्त नवरात्रि की माता की आराधना करने से उसका जीवन पुनः खिल उठा। बोलिए जय माता दी।